योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणगा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभ्रोपासितीर्था सरस्वती हरतनो दुर्गा। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं क्लेशां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धकं भक्तिजीवमनः प्रतिबोधकारकामिकं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमञ्जूषा जी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः। उत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः। प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् आचार्य प्रवर्तों उमास्वामी आचार्येण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साधनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा सूत्र नंबर 33 में नयों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 185 पर व्यवहार नय कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 34। नहीं 32 व्यवहार नय किसे कहते हैं। तो संग्रह नय से संग्रहित पदार्थों का विधि पूर्वक अर्थात अनुपूर्वी रूप से विरोध रहित विभाजन करना व्यवहार है। जो न संग्रह न के द्वारा अभेद रूप से गृहीत वस्तुओं का परमाणु पर्यंत भेद करता है वह व्यवहार नय है। परमाणु पर्यंत मतलब जिसके जितने भेद किए जा सकते हैं उतने भेद करना। जैसे सामान्य से संग्रहने के द्वारा जीवों को संग्रह किया कि जीव है। अब उन जीवों के भेद करेंगे तो जीव दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। फिर मुक्त के कोई भेद नहीं है। संसारी के त्रस और स्थावर, फिर स्थावर के 5 भेद, फिर प्रत्येक स्थावर के और अन्य भेद। त्रसों के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, पंच इंद्री। तो विधि पूर्वक जहाँ तक भेद कर सकते हैं संग्रहने के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक अवहरण अर्थात भेद करना व्यवहार नय है। सर्व संग्रहने के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है वे अपने उत्तर भेदों के बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। यथा संग्रहने का विषय जो द्रव्य है वे जीव अजीव विशेष की अपेक्षा किए बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है। इसलिए जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है। इस प्रकार के व्यवहार का आश्रय लिया जाता है।
जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य भी जब तक संग्रहने के विषय रहते हैं तब तक वे व्यवहार कराने में असमर्थ हैं। इसलिए व्यवहार से जीव द्रव्य के देवनारकी आदि रूप और अजीव द्रव्य के घटादि रूप भेदों का आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार इस नय की प्रवृत्ति वहां तक होती है जहां तक वस्तु में फिर कोई विभाग करना संभव नहीं है, इसलिए कहा परमाणु। तो इसके आगे कोई भेद, परमाणु के कोई भेद नहीं होते हैं। आज के विज्ञान परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन भेद कर देता है। ये भी भेद है जो संग्रहने के द्वारा ग्रहण किए गए शुद्ध या अशुद्ध पदार्थ का भेद करता है। वह व्यवहार ने है। वस्तु के प्रत्येक भेद के प्रति शब्द का निश्चय करना, ये क्या है? व्यवहार है। एक अभेद वस्तु में जो धर्मों का भेद रूप उपचार करता है वह व्यवहार। वस्तु भले ही एक है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन उसका जब प्रयोग करेंगे तो व्यवहार ने उसमें भी भेद खड़े कर देता है। जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, उसका ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला है। यह अशुद्ध द्रव्यों के निरूपण स्वरूप क्या है? ये व्यवहार ने है। व्यवहार ने वस्तु में कहाँ तक विभाग करता है? तो संग्रह से गृहीत अर्थ को विधि पूर्वक भेद करते हुए इस नय की प्रवृत्ति वहां तक होती है जहां तक कि वस्तु में अन्य कोई विभाग कराना संभव नहीं रहता। इस प्रकार उत्तरोत्तर हो रहा है संग्रह और व्यवहार नय का प्रपंच। ऋजु सूत्र नय से पहले पहले पर संग्रह से उत्तर उत्तर अंशों की विवक्षा करने पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि व्यवहार संग्रह ने, व्यवहार ने, फिर आएगा ऋजु सूत्र ने। तो ऋजु सूत्र ने से पहले पहले और संग्रह ने के बाद किसका क्षेत्र होता है? ये व्यवहार नय का भेद होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर हो रहा है संग्रह और व्यवहार नय का प्रपंच। ऋजु सूत्र नय से पहले पहले पर संग्रह से उत्तर उत्तर अंशों की विवक्षा करने पर समझ लेना चाहिए, क्योंकि जगत की सब वस्तुएं कथनचित सामान्य विशेषात्मक हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सामान्य भी है और विशेष भी है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो विशेष ना हो और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सामान्य ना हो। जिसमें सामान्य पना होता है उसी में विशेष पना भी होता है। व्यवहार ने कितने प्रकार का होता है? तो व्यवहार ने दो प्रकार का है, सद्भूत व्यवहार ने और असद्भूत व्यवहार ने। सद्भूत व्यवहार एक विषयक होता है और असद्भूत व्यवहार भिन्न वस्तु विषयक होता है। क्या? वस्तु तो एक है फिर भी उसमें व्यवहार किया जा रहा है तो वो सद्भूत है। और असद्भूत दो वस्तुओं में भेद करना। वस्तुएं भिन्न है फिर भी वह असद किस लिए है कि दो वस्तु हैं। व्यवहार किस लिए है? क्योंकि भेद किया जा रहा है। सद्भूत किस लिए है? कि वस्तु एक है। व्यवहार किस लिए है? कि उसमें भेद किया जा रहा है। शुद्धार्थ भेदक और अशुद्धार्थ भेदक, सामान्य संग्रह भेदक, विशेष संग्रह भेदक। एक पृथकत्व व्यवहार ने और एकत्व व्यवहार ने। व्यवहार ने संग्रह पर संग्रह से उत्तरवर्ती होकर ऋजु सूत्र नय से पहले वर्तन करता हुआ अनेक प्रकार का है। सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं?
एक वस्तु को विषय करने वाला सद्भूत व्यवहार है। क्या वस्तु एक ही है, द्रव्य एक है, हाँ, उसको ग्रहण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। गुण गुणी में अथवा पर्याय व द्रव्य में कर्ता कर्म करण व संबंध आदि कारकों का कथनचित सद्भाव होता है। उसे जानकर जो द्रव्यों में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार न है। सद्भूत क्यों है? क्योंकि गुण और गुणी एक ही वस्तु है। क्या? गुण और गुणी, धर्म और धर्मी एक ही वस्तु में, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? भेद कर रहा है ना। जैसे जीव, जीव में ज्ञान गुण, तो क्या हो गया? द्रव्य कितने हैं? एक ही है। कौन? जीव द्रव्य में ही। अब गुण और गुणी, पर्याय और पर्यायी में, स्वभाव और स्वभावी में, कारक कारकी में भेद करना, इस सद्भूत व्यवहार ने, इसमें प्रदेश भिन्नता नहीं होती, एक ही क्षेत्र में स्थित है। जिस क्षेत्र में गुण है उसी में गुणी है। जैसे आम, आम और हरा कलर, तो आम क्या हो गया? एक द्रव्य हो गया। हरापन उसका क्या है? गुण है। तो अब हरापन और आम, ये दोनों के क्षेत्र अलग हैं क्या? वस्तु दो है क्या? एक ही है, फिर भी उसमें क्या भेद कर दिया? गुण और गुणी की अपेक्षा उसको भेद किया, उसको बोलते सद्भूत व्यवहार नय। अथवा गुण, जैसे उष्ण स्वभाव में अग्नि स्वभावी में भेद करना। अब अग्नि कैसी है? उष्ण है, तो अग्नि और उष्णता अलग अलग है क्या? एक ही है। लेकिन उसको अग्नि और उष्णता भेद ना करे तो अभेद न निश्चय हो जाए, लेकिन उसमें भेद कर दिया, अग्नि और उष्णता, तो ये भेद हो गया। लेकिन सद्भूत क्यों है? क्योंकि अग्नि का और उष्णता का क्षेत्र या द्रव्य एक ही है ना। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन के भेद से जो नए गुण गुणी में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार नए है। किससे भेद कर दिया उसने? संज्ञा, क्योंकि अग्नि अलग संग नाम से पुकारी जाएगी और उष्णता अलग नाम से पुकारी जाएगी। संख्या की अपेक्षा भी भेद है, लक्षण की अपेक्षा भी है, और प्रयोजन भी अलग अलग हो गए, तो इनसे उसमें भेद कर दिया। सद्भूत व्यवहार ने कितने प्रकार का होता है? अब सद्भूत व्यवहार भी दो प्रकार का होता है। अगर आपको ये नए जो अपन पढ़ रहे हैं इनका उपयोग कहाँ है? तो इनका उपयोग जब आप अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब द्रव्यानुयोग को पढ़ेंगे, तो वहां इन नयों का प्रयोग होता है। क्या? बिना नय के यदि आप अध्यात्म पढ़ेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ करेंगे। क्या? जैसे चार अनुयोग होते हैं, कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अब प्रथमानुयोग का जब भी वर्णन होगा तो सीधा सीधा अगर कह देंगे तो क्या होगा? एक राम थे, एक रावण थे, दोनों में लड़ाई हो गई। क्यों हो गई? रावण ने सीता का हरण किया, इसलिए राम ने रावण को मार दिया, कथा पूरी हो गई। लेकिन इस कथा को अब रामायण या पद्म पुराण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वहां कहानी कथाओं का सहारा लिया जाएगा, कथानक में उपकथानक जोड़े जाएंगे। क्या? फिर वहां अलंकार आएंगे, छंद आएंगे, रस आएंगे, तो ये सब क्या है? ये प्रथमानुयोग के अंग है। क्या? उसी प्रकार अगर आपको चरणानुयोग पढ़ना है तो वह नीति, सुभाषित, क्या, सूक्तियां, इन सबको लाना पड़ेगा, तब वह चरणानुयोग बनता है। उदाहरण देके
दृष्टांत देके आपको समझाना पड़ेगा। उसी प्रकार कर्णानुयोग को समझना है तो कर्णानुयोग वही व्यक्ति पढ़ सकते हैं जिनका गणित सूत्र अच्छे होंगे। अगर गणित का ज्ञान नहीं है, उसमें संख्या मान है, उपमा मान है, आदि आदि जो गणित के विषय हैं, गणित सूत्र हैं, बिना उसके आप उनका क्षेत्रफल निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार द्रव्यानुयोग को पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको नयों का ज्ञान करना पड़ेगा। व्यवहार ने, निश्चय ने, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये सब जितने भी नए हैं, ये नए होंगे तो ही आप अध्यात्म को समझ पाएंगे। उन्होंने कहा जीव ज्ञान दर्शन आदि अलग है और जीव अलग है। तो किसका विषय बनेगा? व्यवहार ने का। नहीं समझे ना? किंतु जो ज्ञान है वही जीव है, ज्ञानी है। तो ये अखंड, इसको अभेद रूप में वर्णन करेंगे तो निश्चय ने, और भेद रूप वर्णन किया जाएगा तो व्यवहार ने। अब सद्भूत व्यवहार ने कितने प्रकार का होता है? तो सद्भूत व्यवहार ने दो प्रकार का है, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने और शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने। अशुद्ध कहो या उपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं? तो अशुद्ध गुण व अशुद्ध गुणी में, अथवा अशुद्ध पर्याय व अशुद्ध पर्यायी में भेद का कथन करना, ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने है। अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से मति ज्ञान आदि विभाव गुणों का आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। अशुद्ध सद्भूत क्यों कह रहे हैं? है तो एक ही। सद्भूत क्यों है? क्योंकि एक ही द्रव्य में घटाना है। तो जीव कौन सा है? अशुद्ध जीव है। अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध कहा जा रहा है। सद्भूत क्यों है? क्योंकि एक ही द्रव्य है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि उसमें भेद कर रहे हैं। तीन शब्द हैं, अशुद्ध, सद्भूत, व्यवहार। अब अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से मति ज्ञान आदि विभाव गुणों का आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। जो मति ज्ञान आदि हैं, ये भी जीव के स्वभाव हैं क्या? मति ज्ञान आदि जीव के स्वभाव है का? क्योंकि स्वभाव त्रिकालिक होता है। क्या? यद्यपि भले ही सब में ज्ञान है, ज्ञान गुणात्मा ही के हैं, लेकिन मति ज्ञान कहना ये अशुद्ध है। ये विभाव हो गया। मति ज्ञान आदि विभाव गुणों का आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। छदमस्त जीव के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार है। क्या? छदमस्त जीव के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य क्या कहा जा रहा है? उपचरित। उपचरित माने अशुद्ध। सद्भूत व्यवहार है तो जीव में ही। ये कहाँ मिलेगा विशेष? तो द्रव्य संग्रह की जो टीका है, बृहद द्रव्य संग्रह, वह बहुत अच्छे से यहाँ उपचरित असद्भूत व्यवहार ने को समझाया है। तो असद सद्भूत व्यवहार से मति ज्ञान आदि। अब आपको यदि नयों का ज्ञान नहीं है तो आप झगड़ा कर लोगे, अरे आप इनको अशुद्ध कह रहे हो, हम तो ज्ञान गुण मति ज्ञान आदि जीव के ही है, आप इनको विभाव कह रहे हो, ये तो आत्मा के गुण है। नहीं, वहां बिल्कुल जहां तक भेद कर सकते हैं। व्यवहार का काम क्या है? जहां तक उसमें भेद कर सकते हैं। तो कहा कि अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से मति ज्ञान आदि विभाव गुणों का आधार होने का कारण अशुद्ध जीव है। आधार क्या है? जीव। किसका आधार है वो? मति ज्ञान आदि विभाव गुणों के आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। ये नियम सार में दिया। दूसरा द्रव्य संग्रह में क्या? छदमस्त जीव के
अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से। छदमस्त के जितने भी ज्ञान दर्शन आदि वो कैसे हैं? अपूर्ण है। अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य मतलब इससे कहे जाने योग्य उपचरित सद्भूत व्यवहार है। अब शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं? तो अशुद्ध हो गया। निरुपाधि गुण व गुणी माने ज्ञान और जीव तथा शुद्ध पर्याय पर्यायी सिद्ध पर्याय और सिद्ध जीव में भेद को विषय करने वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं है। द्रव्य कैसा है? यहाँ पर शुद्ध है, ठीक है, उसकी पर्याय भी शुद्ध है, द्रव्य एक ही है इसलिए सद्भूत है, फिर भी उसमें भेद कर रहे हैं। तो सिद्ध जीव की भी पर्याय है। क्या? सिद्ध जीव में भी पर्याय और सिद्ध जीव क्या हो गया? भेद हो गया। जहां भेद कल्पना कर दी वहां व्यवहार है ना। लेकिन भेद किस में किया जा रहा है? एक ही पदार्थ में, इसलिए सद्भूत है। और वो द्रव्य कैसा है? शुद्ध। अगर शुद्ध को विषय बनाएगा तो शुद्ध है, अशुद्ध को विषय बनाएगा तो ये नए हैं। ये वस्तु को ये द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध नहीं कर रहे, ये तो जैसा है वैसा दिखा रहे हैं, दर्पण के समान। अब किसी के चेहरे पर कालिख लगी है, दर्पण क्या करेगा? कालिख सहित बताएगा। अब जिसके चेहरे पर कालिख नहीं है उसको कालिख रहित बताएगा। अब जिसके पे कालिख लगी है वो दर्पण पे क्रोध करे तो क्या होगा? दर्पण को फोड़ने आएगा। नहीं समझे ना? तो इसमें दर्पण की गलती है क्या? जैसे अपन परीक्षा देते हैं, परीक्षा दी, परीक्षक ने कॉपी जांची। अब परीक्षक कॉपी जांच रहा है, आप जितना लिखोगे उतने नंबर मिले। अब आप दोष किसको दे रहे हो? परीक्षक को। आपने हमें तो कम नंबर दिए और इनको ज्यादा दिए, तो इसमें किसी का दोष है क्या? परीक्षक का काम क्या है? तो नयों का काम क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको ऐसी बताना उसका प्रयोजन है। नहीं समझे ना? तो मति ज्ञान आदि भी क्या है? विभाव गुण है। केवल ज्ञान स्वभाव है। क्या है? केवल ज्ञान स्वभाव है। अब केवल और ज्ञान और केवली में भेद करना ये क्या हो गया? ये व्यवहार हो गया। और केवली और केवल ज्ञान को एक मानना ये निश्चय हो गया। समझ गए ना? तो यहां क्या करना अपने को? भेद पूर्वक कथन है तो व्यवहार, और दो द्रव्य उनमें भेद होते हुए भी अभेद कथन करना ये निश्चय है। ठीक है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं? तो निरुपाधि गुण व गुणी ज्ञान और जीव तथा शुद्ध पर्याय पर्यायी सिद्ध पर्याय और सिद्ध जीव में भेद को विषय करने वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं है। ये कहाँ लिखा? तो आलाप पद्धति में, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या? सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार, है ना। ये तीन प्रकार के वहां भेद किए गए हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है जो पारिणामिक भाव स्वरूप है। वस्तु में होने वाली 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है और सादी शांत होने पर भी, सादी माने उसका प्रारंभ भी हुआ और अंत भी हो जाएगा। परमाणु बना स्कंद में से, फिर स्कंद बन गया, तो परमाणु जब बना तो उसका सादी हुआ, तो परमाणु पुनः विघट के स्कंद रूप हो गया, तो शांत होने पर भी पर द्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण क्या है? शुद्ध सद्भूत
व्यवहार नयात्मक है ना। ए अपदेशो वीणु नाना खंदप देश दो होदु। एक प्रदेशी होकर भी वो नाना स्कंद रूप हो जाता है, इसलिए उसको अस्तिकाय कहा। यहाँ जीव का लक्षण कहते समय केवल ज्ञान व केवल दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। अब केवल ज्ञान और केवल दर्शन को क्या कहा? जीव का लक्षण। तो ये क्या हुआ? शुद्ध है, सद्भूत है, इससे और अनुपचरित है। उपचार से है क्या? नहीं। उपचार से तो जो नहीं है फिर भी कह दिया जाता है, उसे उपचार बोलते हैं। और अनुपचरित माने ये उपचार से नहीं, उसका वास्तविकता उसके अंदर है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव का कथन किस प्रकार होता है? क्या? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने कितने शब्द हैं? उपचरित 1, असद्भूत 2 और व्यवहार 3। ये 3 चीजें घटना चाहिए। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा घट पट रथ आदि का करता है। अब देखो, उपचरित क्यों कहा? क्योंकि 2 द्रव्य हैं, एक द्रव्य नहीं है। असद्भूत क्यों कहा? क्योंकि 2 द्रव्यों में ही उनका वर्णन है। और व्यवहार क्या है? भेद किया जा रहा है। तो आत्मा घट माने घट, पट माने क्या होता है? वस्त्र, रथ माने रथ आदि का करता है। ये किससे कहा जाएगा? तो पूरा बोलना पड़ेगा। हाँ, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से यह आत्मा काष्ठ के है। हाँ, असद तो है ही, अशुद्ध ही बोल, अशुद्ध को उपचरित कहा जाएगा। यहाँ क्या? इनमें उपचार किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य खुद का कर्ता खुद ही है। लेकिन उपचार से जीव को अगर उसमें ऐसे परिणमन की योग्यता नहीं होती तो कोई भी घट मिट्टी को घट नहीं बना पाता। उपादान रूप से तो मिट्टी स्वयं घट की करता है क्या? लेकिन निमित्त से कुंभकार करता है क्या? उपादान रूप से घट का कर्ता कौन है? मिट्टी ही मिट्टी रूप परिणमन होती है। लेकिन उस मिट्टी को बनाने, घट बनाने वाला कौन है? तो कुंभकार में उपचार किया गया, समझे ना। और असद्भूत क्यों है? क्योंकि 2 द्रव्य हैं क्या? एक ही द्रव्य में, जैसे गुण गुणी कहा, अग्नि और उष्णता, वहां पर द्रव्य एक है, लेकिन यहाँ भिन्न द्रव्य है। घट अलग द्रव्य है और जीव अलग द्रव्य है, आत्मा अलग द्रव्य है। तो 2 भिन्न द्रव्यों में क्या? 2 भिन्न द्रव्यों में एक कार्य क्रिया बताना, ये क्या हो गया? असद्भूत। सद्भूत नहीं हुआ। सद्भूत कब होता? जब द्रव्य एक होता। यहां द्रव्य कितने हैं? 2। घट अलग है और कुंभकार या आत्मा अलग है। ठीक है। हाँ, तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से यह आत्मा काष्ठ के आसीन आदि पर बैठे हुए देवदत्त की भांति अथवा समो शरण में स्थित वीतराग सर्वज्ञ की भांति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर आदि में स्थित है। अब ये क्या हो गया? जैसे आत्मा काष्ठ के आसन आदि पर बैठे हैं, वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अपने आप में ही बैठा है, लेकिन उपचार क्या किया गया? काष्ठ और आत्मा 2 है, इसलिए असद्भूत है ना। और उदाहरण किसको दिया?
देवदत्त की भांति अथवा समोसरण में स्थित वीतराग सर्वज्ञ की भांति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर आदि में स्थित है। अब प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति, वहां ये लिखा है। अगर ये आपने नहीं पढ़े होंगे तो ना तुम नियम सार पढ़ सकते, ना समय सार पढ़ सकते, ना प्रवचन सार पढ़ सकते, ना पंचास्ती का। इन सब को पढ़ने के लिए नयों की आवश्यकता होती है। जैसे संस्कृत पढ़ना है तो व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, अपन पूरा नहीं जानते, इसलिए हिंदी पढ़ना पड़ता है। अगर संस्कृत टीका पढ़ेंगे तो व्याकरण लाना पड़ेगी, अध्यात्म पढ़ेंगे तो नए आना चाहिए। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से सिद्ध जीव मोक्ष शिला पर तिष्ठते हैं। ये कहना भी क्या है कि सिद्ध जीव मोक्ष शिला पर है, ये भी व्यवहार है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से सिद्ध जीव कहाँ है? जीव इष्ट निष्ठ पंचेंद्री के विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। वह विषयों पंचेंद्री के विषयों का त्याग कहना भी उपचरित असद्भूत व्यवहार न है। अपन जितना भी त्याग करते हैं ये उपचरित असद्भूत व्यवहार न है, क्योंकि पर का कभी त्याग, तुमने क्या त्याग किया, वो तो पर वस्तु थी, और सौ का त्याग भी कभी होता नहीं है। जितना भी त्याग और ग्रहण है, ना हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं ना किसी वस्तु का। जैसे आपने कहा रात्रि भोजन का त्याग किया, तो क्या रात्रि भोजन करना आपका स्वभाव है? तो फिर आपने क्या त्याग किया जब आपका स्वभाव ही नहीं है। और जो स्वभाव है उसका कभी त्याग होता ही नहीं है। किंतु इसको नहीं मानेंगे तो हमारे कोई व्रत ही नहीं बनेंगे, हमारा व्यवहार ही नहीं बनेगा, फिर आप व्रती ही नहीं कहलाएंगे, फिर आपका दान ही नहीं कहलाएगा कि हमने दान दिया। तुमने क्या दान दिया? फिर आपकी कोई रचना ही नहीं कहलाएगी, फिर आपने क्या लिखा? फिर आपका कोई काम काम ही नहीं कहलाएगा। किस बात की मजदूरी हम आपको दें? अगर निश्चय में ही जियोगे तो वो कहेगा आपने क्या किया, घट तो मिट्टी नहीं बनाया, कुंभकार तुम कहां से इसके मालिक हो गए? इस घट का मालिक तो कौन है? मिट्टी है, मिट्टी है। तो फिर आप उठा के चल दो किसी की भी वस्तु, तो क्या हो जाएगा? इसलिए जो सम व्यवहार चलता है, लोक व्यवहार चलता है, ये सब किसके द्वारा चलता है? इन नयों के द्वारा। अगर ये नए ना हो तो हम लोक व्यवहार में एक कदम भी, आपने अपना नाम रखा, ये भी क्या हो गया? व्यवहार है। आपका नाम ये है क्या जो नाम आपका लिया जा रहा है? लेकिन फिर भी आप बड़े गर्व से कहते हैं ये मेरा नाम है। अरे तुम्हारा कहाँ हो गया? क्या तुम्हारा उस पर कॉपीराइट है? क्या कोई इसको अपना नाम नहीं रख सकता? क्या रख सकता है? तो तुम्हारा यही नाम है, कब से है? त्रैकालिक है क्या? नाम आपका स्वभाव है क्या? ये सब इन नयों के द्वारा ही झगड़े निपटते हैं, अन्यथा रोज सिर फूटे। क्या हो, किसी की कोई वस्तु कोई उठाए और चल दे, क्या क्या होगा? झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से जीव का कथन, ये तो उपचार से हो गया। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का कथन किस प्रकार होता है? तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से यथा संभव द्रव्य प्राणों के द्वारा जीता है। उपचार क्यों नहीं कहा है इसको? क्योंकि भिन्न नहीं है। वहां घटपट आदि दो द्रव्य थे अलग अलग, लेकिन यहाँ प्राण और प्राणी द्रव्य क्या है? एक ही है। तो अनुपचरित, लेकिन असद्भूत क्यों कहा? क्योंकि अशुद्ध द्रव्य का वर्णन है। तो व्यवहार न से यथा संभव द्रव्य प्राणों के द्वारा जीता है, जीवेगा, और पहले जीता था,
इसलिए आत्मा जीव कहलाता है। किस नय से कहलाया? ये परिभाषा किससे बनी? अनुपचरित असुदभूत व्यवहार नय से। ये हैं, बताएंगे ना अभी। संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध और संयोग संबंध। संयोग संबंध उपचरित कहलाएगा, है ना। संश्लेष संबंध अनुपचरित कहलाएगा, है ना। और तादात्म्य संबंध जो है वह, उसको और कुछ कहेंगे इसमें अभी, है ना। हाँ, तादात्म्य संबंध, ये संबंध भी आएंगे। ये सब जानना पड़ता है। ये धीरे धीरे इस समझ में आता चला जाएगा, है ना। एक एक चीज को विषय बनाते जाओ तो व्यवहार। अब जीव के, इसलिए आत्मा जीव कहलाता है। अब आत्मा अलग, जीव अलग, प्राण अलग, सत्व अलग, ये अलग अलग नाम है उसके। जीव के औदेक आदि 4 भाव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कर्मकृत। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से 2 अणक आदि स्कंधों में संश्लेष संबंध रूप से स्थित परमाणु की भांति अथवा वीतराग सर्वज्ञ की भांति यह आत्मा औदारिक आदि शरीरों में से किसी एक विवक्षित शरीर में स्थित है। ये संश्लेष संबंध आ गया। क्या? ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से। क्यों कहा? जीव के औदैक आदि 4 भाव हैं। औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। ये चारों भाव के क्या है? कर्मकृत हैं। तो कर्म और जीव 2 हो गए, नहीं समझे ना। लेकिन अनुपचरित क्यों है? क्योंकि इनका संश्लेष संबंध है। असद्भूत क्यों है? क्योंकि 2 द्रव्य है, जीव और पुद्गल। अब इनमें भेद किया जा रहा है? औदिक भाव, ये भाव अलग अलग, तो क्या हो गया? ये व्यवहार नहीं। ठीक है। उसी प्रकार से ये जीव में घटा दिया। अब पुद्गल में 2 अणुक आदि स्कंधों में संश्लेष संबंध रूप स्थित परमाणु की भांति 2 अणु का 3, 4, 5, 7 अलग अलग स्कंध है वो, उसमें कितने परमाणु हैं? भांति। अथवा वीतराग सर्वज्ञ की भांति यह आत्मा, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, वो भी आत्मा औदिक आदि शरीरों में से किसी एक विवक्षित शरीर में स्थित है। अब शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो शरीर में आत्मा स्थित है, उसी प्रकार स्कंध में परमाणु स्थित है, उसी प्रकार जीव में औदिक आदि भाव है। ये सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से यह जीव क्या है? मूर्त है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव द्रव्य कर्म व नो कर्म से रहित है। द्रव्य कर्मों का दहन करने वाला है, देह से अभिन्न है। ये सब किसके भेद किए गए? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अब असद्भूत व्यवहार, माइक चालू नहीं रखो, सब लोग अपने बंद कर लो, सब समझदार है, कर लेंगे। उन सबने सुन ली आपकी बात। असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? तो भिन्न वस्तु को विषय करने वाला असद्भूत व्यवहार नय है। क्या? भिन्न वस्तु को विषय करने वाला, जहां भिन्न है वहां व्यवहार है, और उसको विषय करने वाला असद्भूत 2 वस्तुएं हैं। अन्न द्रव्य के अन्न गुण कहना, ये असद्भूत व्यवहार नय है। वह 3 प्रकार का है, सोजाति, विजाति और मिश्र। क्या? सोजाति, विजाति और मिश्र, ये तीनों भी द्रव्य, गुण व पर्याय में
परस्पर उच्चार होने से तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं। क्या कहा? सबसे पहले असद्भूत व्यवहार नय, फिर असद्भूत व्यवहार नय तीन प्रकार का, स्वजाति, विजाति और मिश्र। अब द्रव्य की अपेक्षा स्वजाति, विजाति और मिश्र, गुण की अपेक्षा स्वजाति, विजाति और मिश्र, पर्याय की अपेक्षा स्वजाति, विजाति और मिश्र। कितने हो गए? 9। फिर मन, वचन, काय, इंद्रिय, आन प्राण और आयु, ये जो 10 प्रकार के प्राण जीव के हैं, ऐसा असद्भूत व्यवहार नय कहता है। ऐसा कौन कह रहा है? ये जो 5 इंद्रिय और 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण जीव के हैं, ऐसे कौन बताएगा? तो असद्भूत व्यवहार नय कहता है। वास्तव में तो जीव के प्राण क्या है? ज्ञान और दर्शन अथवा चेतना, यही प्राण है। निश्चय नैदूर चेतना जस्से, 5 इंद्रिय, 3 बल और आयु श्वासोच्छ्वास, ये व्यवहार नय से जीव के हैं और निश्चय नय से तो चेतना ही है। तो वो व्यवहार नय कौन सा है? असद्भूत व्यवहार नय। आत्मा द्रव्य कर्म को करता है, उनको भोगता है, ऐसा जो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण उस रूप असद्भूत व्यवहार नय कहा जाता है। अब असद्भूत है, अच्छा छूट गया, ठीक ठीक। ज्ञेय को ज्ञान कहना, ज्ञेय को ज्ञान कहना। अब ज्ञेय क्या है? जैसे घट ज्ञान, तो घट ज्ञेय है, लेकिन घट का ज्ञान होना, उसको घट ज्ञान कह दिया। श्रद्धेय को दर्शन कहना, जैसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो श्रद्धेय है, अब उन्हीं में श्रद्धा कह दिया। आचरण करने योग्य को चारित्र कहते हैं, जैसे हिंसा आदि का त्याग चारित्र है। तो यह सब कथन असद्भूत व्यवहार जानना चाहिए। इसलिए लोग अध्यात्म को पढ़ के कहते हैं तो सब व्यवहार है, और व्यवहार है तो हे है, नहीं समझे ना? व्यवहार का जितना विषय है वो क्या कहते हैं? ये तो सब हे है। इसलिए लोग न व्रतों को, चारित्र को, संयम आदि को धारण नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने नयों को पूरे तरीके से समझा नहीं है। जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, ऐसा वचनात्मक द्रव्य नमस्कार भी क्या असद्भूत व्यवहार नय से आप पढ़ते रोज। तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थी हराय नाथा, तुभ्यम नमः श्री तलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्र जगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि। ये जितना भी बंद बंधक भाव है, ये सब व्यवहार से ही होता है। निश्चय में ना कोई पूज्य है, ना कोई अपूज्य है। कोई किसी को ना नमस्कार करता है, ना नमस्कार करने से कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो नय है, लेकिन ये सब होता क्या नहीं? लोग व्यवहार, संसार ही नहीं है, निश्चय में ना सिद्ध है ना संसार है, ये सब ना बंध है ना मोक्ष है, ये सब भी क्या है? सब व्यवहार से ही होता है। आत्मा द्रव्य कर्म को करता है, उनको भोगता है, ऐसा जो अशुद्ध द्रव्य का निरूपण उस रूप असद्भूत व्यवहार नय कहा जाता है। 13वें 14वें गुणस्थान तक भी जीव अशुद्ध ही है। क्या शुद्ध कहाँ है? तो सिद्ध पर्याय ही जीव की शुद्ध पर्याय है। क्या ये भी अशुद्ध पर्याय है? ज्ञान और मति ज्ञान आदि ये भेद कर दिए। क्या? ये मति ज्ञान पर्याय है,
ज्ञान गुण है, नहीं समझे ना। अब वहां ज्ञान और ज्ञानी में भी भेद, मति ज्ञान केवल ज्ञान तो भूल जाओ, इनको भी भेद नहीं करना। अब असद्भूत व्यवहार नय कितने प्रकार के होते हैं? तो असद्भूत व्यवहार नय दो प्रकार के होते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। क्या? उपचरित असद्भूत संश्लेष रहित वस्तुओं के संबंध को विषय करने वाला। कौन? संश्लेष मतलब जिनका क्षेत्र दूध पानी, इस संश्लेष कहलाता है, ठीक है ना। संश्लेष रहित वस्तुओं को विषय करने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। जैसे देवदत्त का धन, ऐसा कहना चाहिए। तो धन का क्षेत्र अलग है और देवदत्त अलग है, फिर भी देवदत्त का धन, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, तो क्या होगा सब? इस संश्लेषित रहित वस्तुओं को विषय करने वाला ये कौन सा है? उपचरित, यानी उपचार से असद्भूत है, अनुपचरित नहीं है। अगर इनका क्षेत्र एक होता तो अनुपचरित होता, जैसे जीव के प्राण, लेकिन यहाँ उपचरित है क्योंकि क्षेत्र अलग है। असद्भूत क्यों कहा? क्योंकि अशुद्ध द्रव्य है। असद्भूत व्यवहार ही उपचार है। क्या? असद्भूत व्यवहार कहो या उपचार है। उपचार का भी जो उपचार करता है, उपचार का भी जो उपचार करता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। अनुपचरित असद्भूत संश्लेष सहित वस्तुओं के संबंध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। जैसे जीव का शरीर है, ऐसा कहना, क्योंकि ये संश्लेष संबंध है। जीव के औदिक आदि चार भाव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कर्म कृत हैं। यहाँ तक ये व्यवहार नय का वर्णन हुआ। इसका कथन किया कल अपन ने नैगम ने और संग्रह नय को पढ़ा था। ये व्यवहार नय को यहाँ तक किया गया, प्रश्न नंबर 42 तक। अब यहां से प्रारंभ क्या होता है? ऋजु सूत्र नय, जो सामान्य शक्ति की अपेक्षा, ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? जो सामान्य शक्ति की अपेक्षा वस्तु की वर्तमान पर्याय को सरल रूप से सूचित करता है, जानता है, वह ऋजु सूत्र नय है। ऋजु माने सरल, सामान्य, है ना। यह नय पहले और पीछे वाले तीनों कालों के विषयों को ग्रहण ना करके वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है। अर्थात इसे जो सामने दिखता है वही कहता है। पहले आप क्या थे, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। कल आप क्या बनेंगे, इससे भी हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने से उनमें व्यवहार नहीं हो सकता। सरल सूत डाले जाने के समान ऋजु सूत्र ने एक समयवर्ती वर्तमान पर्याय को विषय करता है, तीन काल के विषय का उल्लंघन करता है, क्योंकि अतीत और अनागत विनष्ट और अनुत्पन्न होने से व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं है। इस नय का विषय एक समय मात्र कहा गया है। जैसे बैठे हुए किसी प्राणी से पूछा, तू इस समय कहाँ से आ रहा है, वह ऋजु सूत्र ने मानता है कि कहीं से नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय तात्कालिक क्रिया परिणाम का अभाव है। अर्थात उस समय गमन क्रिया नहीं हो रही।
जितने आकाश प्रदेशों में वह ठहरने में समर्थ है, उतने ही आकाश प्रदेशों में उसका निवास है। वह स्वात्मा में ही अपना निवास है, अतः इस नय की अपेक्षा ग्राम निवास, गृह निवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते। हाँ, इसी प्रकार कौआ काला, पलाल का जलना, श्वेत वस्तु काली हो जाती है आदि व्यवहार को ऋजु सूत्र नय नहीं मानता। इनका विशेष विवरण तत्वार्थ वार्तिक से जानना चाहिए। थोड़ा सा और पढ़ लेना, पूरा हो जाएगा ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय कितने प्रकार का होता है? ऋजु सूत्र नय 2 प्रकार का होता, शुद्ध ऋजु सूत्र नय और अशुद्ध ऋजु सूत्र नय। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। शुद्ध एवं अशुद्ध ऋजु सूत्र नय किसे कहते? अर्थ पर्याय को विषय करने वाला शुद्ध ऋजु सूत्र नय है। वह प्रत्येक क्षण में परिणमन करने वाले समस्त पदार्थों को विषय करता हुआ अपने विषय से सादृश सामान्य व तद्भाव रूप सामान्य को दूर करने वाला तथा जो अशुद्ध ऋजु सूत्र नय है, वह चक्षु इंद्री की विषयभूत व्यंजन पर्यायों को विषय करने वाला है। सूक्ष्म एवं स्थूल ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समय अवस्थाई पर्याय को विषय करता है और स्थूल ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा मनुष्य आदि पर्याय 100 आयु प्रमाण काल पर्यंत ठहरती हैं। ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। यह नय व्यवहार लोप की चिंता नहीं करता, होता हो तो हो जाए, हम किसी डरते थोड़ी हैं। यहाँ तो उसका विषय बताया गया है। व्यवहार तो पूर्वोक्त व्यवहार आदि नयों से ही सद जाता है, अथवा व्यवहार एक नय के अधीन नहीं है। आज इतना ही रखो, अब आएगा शब्द नय। ठीक है, कम से कम 2 तो हो जाएं। तो यहाँ पर अपन ने व्यवहार नय और ऋजु सूत्र नय का वर्णन पढ़ा। जावानी के